ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तरीके इंसाफ अब किसी मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 28 जनवरी को होने वाले मुज़ाकराती इजलास में PTI शिरकत नहीं करेगी। इससे कबल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात बाद दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि मानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 दिन काफी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। PTI चेयरमैन ने कहा कि आज की कानून साजी की हमायत नहीं करेंगे। हुकूमत ने अपने एजेंडे पर 8 कानून रखे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 1 2021 का कानून है, 5 2023 के, 2 2024 के हैं। 2021 वाला कानून अभी पास नहीं हो सकता। ये सबका कहना है कि डिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जो लोग इन्फॉर्मेशन दे, जो लोग बिहाइंड द सीन वो गुमनाम नाम आगे सामने लेके आते हैं, जो बिहाइंड द सीन सब कुछ हकीकत लोगों के सामने लेके आ जाते हैं। अगर कुछ लोग उनको समझते हैं कि यह सच नहीं है, उसको क्रिमिनलाइजेशन के हम खिलाफ है, यह के खिलाफ है। सारे मुतालिबात हम आपके मानते हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, सीनेट में इस कानून को रोक ले। सीनेट में पास कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कवानीन से मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। हम अपने जो जर्नलिस्ट भाई है, हम आपके साथ शाना बशाना इस कानून के खिलाफ आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह खड़े हैं। ये सबका कहना है कि डिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जो लोग इन्फॉर्मेशन दे, जो लोग बिहाइंड द सीन वो गुमनाम नाम आगे सामने लेके आते हैं, जो बिहाइंड द सीन सब कुछ हकीकत लोगों के सामने लेके आ जाते हैं। अगर कुछ लोग उनको समझते हैं कि यह सच नहीं है, उसको क्रिमिनलाइजेशन के हम खिलाफ है, यह के खिलाफ है। सारे मुतालिबात हम आपके मानते हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, सीनेट में इस कानून को रोक ले। सीनेट में पास कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कवानीन से मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। हम अपने जो जर्नलिस्ट भाई है, हम आपके साथ शाना बशाना इस कानून के खिलाफ आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह खड़े हैं। ये सबका कहना है कि डिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जो लोग इन्फॉर्मेशन दे, जो लोग बिहाइंड द सीन वो गुमनाम नाम आगे सामने लेके आते हैं, जो बिहाइंड द सीन सब कुछ हकीकत लोगों के सामने लेके आ जाते हैं। अगर कुछ लोग उनको समझते हैं कि यह सच नहीं है, उसको क्रिमिनलाइजेशन के हम खिलाफ है, यह के खिलाफ है। सारे मुतालिबात हम आपके मानते हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, सीनेट में इस कानून को रोक ले। सीनेट में पास कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कवानीन से मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। हम अपने जो जर्नलिस्ट भाई है, हम आपके साथ शाना बशाना इस कानून के खिलाफ आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह खड़े हैं। ये सबका कहना है कि डिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जो लोग इन्फॉर्मेशन दे, जो लोग बिहाइंड द सीन वो गुमनाम नाम आगे सामने लेके आते हैं, जो बिहाइंड द सीन सब कुछ हकीकत लोगों के सामने लेके आ जाते हैं। अगर कुछ लोग उनको समझते हैं कि यह सच नहीं है, उसको क्रिमिनलाइजेशन के हम खिलाफ है, यह के खिलाफ है। सारे मुतालिबात हम आपके मानते हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, सीनेट में इस कानून को रोक ले। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.